आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चिकित्सा विज्ञान की तर्ज पर ज्योतिष विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, उत्तराखंड में ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने एक साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए जनता से सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत चंपावत जिले के खिरद्वारी जनजाति गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और कुमाऊं मंडल में आपात स्थित व दुर्गम क्षेत्रों के मरीजों तक ड्रोन से दवा पहुंचाने में नमो ड्रोन दीदी अहम भूमिका निभाएगी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और गौरवशाली इतिहास रहा है। देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित ज्योतिष महाकुंभ को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से संसार में समरसता दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में सभी समस्याओं का समाधान निहित है और पर्यावरण से लेकर समाज सुधार तक का काम भी ज्योतिष शास्त्र से किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि भारत की यह धरती ज्ञान, कर्म, उपासना, लौकिक और अलौकिक विद्याओं व रहस्यों को उजागर करने वाली भूमि है। राज्यपाल ने प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, गौरवशाली बौद्धिक विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ ही भारतीय ज्ञान प्रणाली को समझने के लिए भी अवसर निकालना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने इस विषय पर विचार विमर्श के लिए हाल ही में 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भी लिखे थे। राज्य में नशा मुक्त देवभूमि के तहत लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने और नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने जिले के सभी क्षेत्राधिकारी, कोतवाली, थाना प्रभारी और एसओजी की टीम को सक्रिय रहकर नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिले में नशे के विरुद्ध पुलिस की जंग मुहिम उद्यान के अंतर्गत नशे के सौदागरों की धर पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोरी पुलिस ने लगभग 6 लाख रुपए की 3 किलोग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 और उत्तरकाशी पुलिस की जो नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है उद्यान, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल रात्रि में उत्तरकाशी पुलिस की मोरी थाने ने और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जयवीर सिंह राणा बताया जा रहा है और ये मोरी का ही रहने वाला है। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 3 किलो 4 ग्राम चरस बरामद की गई है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इस यात्रा के अंतर्गत राज्य में जगह जगह आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों का आंकड़ा 18,51,000 के पार पहुंच गया है। इस दौरान 11 लाख से अधिक लोगों ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने की शपथ ली है। संकल्प यात्रा के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में प्रदेश के 22,000 परिवारों का उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकरण भी किया गया है। साथ ही 19,400 लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में आए बदलाव को साझा किया। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आज पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की
जानकारी ली। वहीं कोटद्वार के जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की लाभार्थी फरमान बेगम ने बताया कि उन्हें योजना के तहत समय पर राशन उपलब्ध हो रहा है। फ्री वाला राशन मिलता है, टाइम पे मिल जाता है राशन, और राशन से हमें बहुत फायदा मिलता है। परिवार में हम 5 हैं, 2 में भी 3 बच्चे हैं और हमारे हस्बैंड मजदूरी करते हैं और हमें राशन से तो बड़ा लाभ हुआ। हमें महीने पे आ जाता है राशन और हमारे परिवार के लिए बहुत रहता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत चंपावत जिले के खिरद्वारी जनजाति गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों को लाभान्वित किए जाने के लिए विभागीय स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समुदाय के लोगों को आधारभूत सुविधाओं के साथ ही स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार और आजीविका के साधनों तक पहुंच सुगम बनाना है। कुमाऊं में आपात स्थित व दुर्गम क्षेत्रों के मरीजों तक ड्रोन से दवा पहुंचाने में नमो ड्रोन दीदी अहम भूमिका निभाएगी। इसका पहला परीक्षण 25 जनवरी को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से होने वाला है। नमो ड्रोन दीदी ड्रोन से सामग्री उतारना और उस पर सामग्री चढ़ाने का काम करेगी। इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय दीदी को प्रशिक्षण देगा। इसके बाद ड्रोन की कमान हर दीदी के हाथ में होगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स में ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट के सफल परीक्षण के बाद अब हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी इसका परीक्षण होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि ड्रोन को चलाने के लिए 2 से 3 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया गया है। गौरतलब है कि ड्रोन की भार क्षमता लगभग 5 किलो तक होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की शिकायत पर कुमाऊं के मंडलायुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन बाजार वनभुलपुरा स्थित गोदाम में छापा मारा। छापे के दौरान गोदाम में सिंगल यूज प्लास्टिक व कैरी बैग समेत लगभग 70 कुंतल प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। छापेमारी के दौरान मंडलायुक्त दीपक रावत ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। राजधानी देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा योजना बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि आज की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। बैठक में शामिल कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज पूरा देश राममय और मोदीमय है। नैनीताल जिले के गौलापार स्थित स्टेडियम में आज उत्तराखंड पुलिस के राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इसमें राज्य के सभी जिलों से पुलिस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए कुमाऊं के मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा कि फोर्स में खेल का काफी महत्व है। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आज से महिला ओपन राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए प्रदेश सरकार में वन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये प्रतियोगिता आगामी 10 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश की कुल 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आज हुए मैच में पौड़ी ने बागेश्वर को 1-0 से हराकर जीत प्राप्त की। वहीं दूसरे मैच चमोली व टिहरी के बीच खेला गया, जो ड्रॉ रहा। तीसरा मैच उत्तरकाशी हॉस्टल एवं रुद्रप्रयाग के बीच खेला गया, जिसमें उत्तरकाशी हॉस्टल ने 11-0 से जीत दर्ज की। और अब एक नज़र मौसम पर। प्रदेश में मौसम के करवट लेने की संभावना है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में कहीं कहीं बारिश और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश में आज आमतौर पर मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कई स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर तेज हो गई है। शाम के वक्त पाला पड़ने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है और कई स्थानों पर पानी जमने लगा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चिकित्सा विज्ञान की तर्ज पर ज्योतिष विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, उत्तराखंड में ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने एक साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए जनता से सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत चंपावत जिले के खिरद्वारी जनजाति गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और कुमाऊं मंडल में आपात स्थित व दुर्गम क्षेत्रों के मरीजों तक ड्रोन से दवा पहुंचाने में नमो ड्रोन दीदी अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।